हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं वन, वन्यजीव, वायु, सूर्य का प्रकाश, कोयला, खनिज। इनमें से कौन सा है बताइए। वन और वन्य जीव आप जानते हैं कि ये दोनों नष्ट हो सकते हैं, यानी कि इनका क्षय हो सकता है। यहाँ हमें पूछा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति से मिलता हो, और अक्षय यानी कि कभी समाप्त नहीं होने वाला हो। वायु और सूर्य का प्रकाश, इसमें आप देख रहे हैं कि वायु और सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, बाकी वन, वन्यजीव, कोयला और खनिज ये नष्ट होने वाले यानी कि क्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं। प्राकृतिक गैस, सीएनजी, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर प्राकृतिक गैसें ये समाप्त हो सकती है, सीएनजी ये भी समाप्त हो सकती है, पेट्रोलियम ये भी समाप्त हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं जीवाश्मीकरण, विकार्बनीकरण, कार्बनीकरण और किण्वन। यहाँ पर वनस्पति कोयले में परिवर्तन हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है कार्बनीकरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ऑप्शन बी, कोक एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। ऑप्शन सी, कोयले से मुख्य उत्पाद कोक, कोलतार और कोयला गैस मिलते हैं। कोयले को अकार्बनिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इन चारों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। कोक एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है, ये भी सही है। कोयले से मुख्य उत्पाद कोक, कोलतार, कोयला गैस आदि मिलते हैं, ये भी सही है। कोयले को अकार्बनिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, कोयले को कार्बनिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि अभी हम देखे थे कि कोयले में परिवर्तन को हम कार्बनीकरण कह रहे हैं, तो इसको हम अकार्बनिक कैसे कह सकते हैं, तो इसलिए कोयले को कार्बनिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा, कोयले को अकार्बनिक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कोक, कोलतार के स्थान पर बिटुमेन, कोयला गैस, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आजकल पक्की सड़कें बनाने के लिए कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पेट्रा प्लस ओलियम, पेंटा प्लस ओलियम, पेट्रा प्लस पेट्रोलियम, पेट्री प्लस लियम। तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति हुई है पेट्रा, जिसका अर्थ होता है चट्टान, प्लस ओलियम जिसका अर्थ होता है ऑयल यानी कि तेल, और इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखकर के आपको बताना है कि पेट्रोलियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है।
ऑप्शन बी, इसकी गंध अप्रिय होती है। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिसरण नहीं कहलाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, इसकी गंध अप्रिय होती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण नहीं कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण ही कहलाता है। ठीक है, तो परिष्करण कहलाता है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं कहलाता है। ये ऑप्शन असत्य कथन है। यहाँ हमें पूछा है सत्य कथन नहीं है, अर्थात वो असत्य, तो असत्य कथन है ऑप्शन सी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, ये कथन है असत्य, सत्य, अर्धसत्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा, सत्य कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। पेट्रोल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन। इधर आपको इनका यूज़ या इनसे रिलेशन दे रखा है, उसमें आपको मिलान करना है कौन सा। सड़क निर्माण में अभी हम देखे थे कि आजकल कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, तो सड़क निर्माण में कौन आ जाएगा, बिटुमेन, यानी कि डी का कौन है, फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट देखिए यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में डी का फर्स्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बचाए रखते, ये दोनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। नेक्स्ट है वैसलीन और मोमबत्ती आदि। तो आप देखे होंगे कि वैसलीन बनाने के अंदर ज़्यादातर मोम का प्रयोग किया जाता है, और मोम यहाँ पर आ रहा है पैराफिन मोम के अंदर, यानी कि सी में कौन आएगा, सेकंड। तो सी में सेकंड कहाँ आ रहा है, दोनों में ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अभी इन दोनों को बचा के रखिए। उसके बाद में शुष्क धुलाई के लिए विलायक का काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी ड्राई क्लीनिंग कराते हैं वो पेट्रोलियम के माध्यम से होता है या पेट्रोल के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ए का कौन आ रहा है, थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ आ रहा है, देखिए इन दोनों ऑप्शन में से ए वाले ऑप्शन में ए का थर्ड आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगला है स्नेहन। स्नेहन का काम करते हैं स्नेहक जितने भी होते वो, तो यहाँ पे स्नेहक तेल दे रखा है, तो ये स्नेहन का काम करेगा। तो बी का कौन आ जाएगा, 4, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही कथन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिसरण कहलाता है, ये भी सही है। अभी हम पहले ही डिस्कस किए थे कि पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिसरण कहलाता है। ऑप्शन सी, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी गैस है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। यह प्रश्न लेवल 2 वाले जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके एक टॉपिक है जो कि इनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न L2 वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।